नमस्कार। सही गलत का सिलेक्शन, तिरहुत स्नातक उपचुनाव इलेक्शन। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। बिहार में तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इस वक्त हमारे साथ राजेश कुमार रोशन है। आज इन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। बातचीत करते हैं तमाम मुद्दों पे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका एसएच भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नॉमिनेशन भी कर लिया है, नामांकन पर्चा दाखिल भी आपने किया है। अब क्या विजन लेकर ग्राउंड पे उतर रहे हैं? देखिए, मैं एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले 25-30 वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे इस क्षेत्र का एक एक गली, एक एक सड़क देखा हुआ है। सभी लोग मुझे जानते हैं। मुझे पहचान की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे भी चूँकि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ तो चुनाव में मेरी सहभागिता रहती है। लगातार चुनाव में मैं रहा हूँ, यहाँ भी रहा हूँ, बाहर भी गया हूँ, हिमाचल भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ। हर जगह पार्टी के लिए मैंने काम किया। चुनौती क्या लग रहा है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है। चुनौती बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि सभी दलों के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं वे कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो टिकट दिया गया है उससे अपने को अपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं भी एक दल का कार्यकर्ता हूँ। मुझे भी लगा कि मुझे भी कार्यकर्ता हूँ, मेरे दल के नेताओं ने मुझे ठगा है। गठबंधन के नाम पर ऐसे लोगों को सीट दे दिया गया है जो दल के, जो इस क्षेत्र के कार्यकर्ता नहीं है, बाहर से आए हैं। बहुत अच्छा है, कवि ने कहा कि वे लोग ऐसे लोग हैं जो अपने दल के आका के घर में दिया जलाते हैं, उनको क्षेत्र में उतार दिया गया है। तो उसी का विरोध करने के लिए मैं दल को छोड़ करके निर्दलीय। अच्छा, ये बताइए कि आपने दल को छोड़ा है, निर्दलीय आप हुंकार भर रहे हैं। आप ही के जो दल छोड़े हैं उसी के नेता सीतामढ़ी के अभी सांसद हैं, पूर्व में एमएलसी हुआ करते थे। उनका कहना है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है जी। क्या मैंने समझ रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि जब आदमी चुनाव लड़ता है ना तो सभी के साथ से चुनाव को जीतता है। चुनाव जीतने के बाद लोगों के मन में अहंकार आता है और उस अहंकार के तहत चाहता है कि एक परिपाटी बन गई कि मैं सांसद बन गया, मेरा बेटा विधायक बन जाए, मेरी पत्नी विधान पार्षद बन जाए, मेरा नौकर मुखिया बन जाए। लोग ये सोच रहे हैं। तो ऐसे में अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अंगने में, इस तिरहुत क्षेत्र में आप जैसे बाहरी लोगों का क्या काम है? आप ये तो आप ठीक ही बोल गए हैं, क्योंकि तिरहुत के रहने वाले हैं। उन्होंने अच्छा बोला है, क्योंकि जो उनके दल के प्रत्याशी हैं वो तो क्षेत्र से बाहर के लोग हैं। तो मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? ये देवेश ठाकुर जी ने ही कह दिया। मेरी जो बात थी उन्होंने ही कह दिया मन से। अच्छा, आपको क्या लगता है स्वतंत्र लड़ने की क्या ज़रूरत आ गई? आप तो भाजपा में ऑलरेडी थे ना। देखिए, लड़ने की जरूरत यह है कि 25 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, और पार्टी लगातार बाहरी लोगों को टिकट देते रही है। तो जब तक कोई मसाल नहीं जलाएगा, जब तक कोई आंदोलन नहीं करेगा, जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, जब तक कोई उनको पटखनियाँ नहीं देगा, तब तक ये समस्या जारी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जो समर्थक हैं, जो मेरे कार्यकर्ता जो सभी दलों के मेरे साथ हैं, उनके बल पर मैं चुनाव जीतूंगा। तो मुजफ्फरपुर क्षेत्र से ये परिपाटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लड़ाई आपको किससे लग रहा है? नहीं, लड़ाई मेरी लड़ाई किसी से नहीं, सबको मुझसे ही लड़ना पड़ेगा। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। सब लोग उम्मीदवार हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। मैं किसको बोलूँ? सब लोग के साथ मेरी लड़ाई है। देखिए, जो भी स्नातक हैं, एक बहुत बड़ी बात अभी चलती है। आप लोग भी बोलते हैं कि धन बल का इस्तेमाल हो रहा है, बोलते हैं ना। मैं भी स्नातक हूँ। मैं 1000 ऐसे स्नातक को जानता हूँ जिन्होंने कभी चुनाव में पैसा नहीं लिया। एक बुद्धि विवेक का आदमी भी अगर चुनाव में पैसा लेके वोट करेगा तो क्या स्थिति होगी देश की? ये सिर्फ बिचौलिए पैसा लेते हैं और बिचौलिए पैसा लेकर के वो अपनी गंगा बहाते हैं, पैसा लेकर के जो करते हैं, और बदनाम स्नातकों को करते हैं कि स्नातक पैसे पर बिक रहे हैं। ये स्नातक चुनाव क्या चीज़ का हो रहा है? कच्ची का। तो ये सब धनबल के थ्रू हो रहा है या फिर नहीं? मैं जनबल के साथ हूँ और धनबल का कोई मतलब ही नहीं है। ये जो धनबल की बात आप लोग करते हैं, ये तिरहुत क्षेत्र के स्नातकों को बदनाम कर किया जाता है, उनको बदनाम किया जाता है कि लोग बिकते हैं। अच्छा, कोई बिकता नहीं है। जनबल की बात कर रहे हैं, जगह जगह आपने घुमा भी है। इलेक्शन क्या कह रहे हैं? इलेक्शन सब लोग मेरे साथ हैं, सारे कार्यकर्ता, सभी दलों के कार्यकर्ता मेरे साथ है। वो मेरा उत्साह बढ़ा रहा है। आज आपने मेरा नॉमिनेशन देखा, मैं निर्दलीय कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ आज हज़ारों की भीड़ थी,
वैसे आपके साथ जन सैलाब है, बहुत ऐसे बहुत ऐसे तमाम पार्टियों के जो कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में नीतिकार हैं, रणनीतिकार हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े स्टार प्रचारक वो घूम रहे हैं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से चुनावी मैदान में कैसे देखते हैं अपने आप को? देखिए, स्टार प्रचारक की कोई भूमिका स्नातक चुनाव में नहीं है और चुनाव प्रचार की भी बहुत भूमिका नहीं है। स्नातक लोग खुद बुद्धिमान है, वो लोग सोचते हैं कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। वो जानते हैं कि उनका काम कौन करेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई स्टार प्रचारक आ जाए। आप देखिए, एक नॉमिनेशन में देखिए, मंच पर तो पूरा भरा हुआ था, मंच के बाहर की क्या स्थिति थी आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों ने कवर भी किया कि मंच के बाहर कितने लोग थे और मंच पर कितने लोग थे। और मंच पर जितने लोग थे उनके अगर सिक्योरिटी और ड्राइवर भी बैठ जाते तो मैदान भर जाता, लेकिन कार्यकर्ता तो आ नहीं रहे। नॉमिनेशन आपने कर लिया है, उत्साह कितना है, क्या अब ख्याल क्या कह रहे हैं? नहीं, उत्साह है, उत्साह के लिए उत्साह के साथ ही भरे हैं और मेरे साथ जो लोग हैं वो सब काफ़ी उत्साहित हैं और उस पूरे उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और बाबा भोलेनाथ और माँ सीता का आशीर्वाद होगा तो मैं अवश्य चुनाव जीतूंगा। चलिए, जनता के लिए एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जनता के लिए क्या करेंगे जब विजयी मुकुट आपको सौंपा जाएगा? देखिए, 2-3 समस्या जो है स्नातकों की समस्या। देखिए, मैं ये विधायक नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा सांसद नहीं बनूंगा। हमको जितना सरकार के द्वारा जो हमको ताकत दी जाएगी, जो पावर मिलेगा, उसके तहत मैं 2 चीज़ को 6 महीना के अंदर लागू करने का प्रयास करूंगा। एक है शैक्षणिक कैलेंडर, जो तुरंत लागू कराऊंगा, तो समय पर एग्ज़ाम हो, समय पर रिजल्ट हो और समय पर सर्टिफिकेट मिले, इसकी मैं व्यवस्था जरूर कराऊंगा। उपस्थिति हो, विद्यार्थियों की उपस्थिति हो। एक शिक्षक ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि हम लोग को तो अंगूठा लगाने का लगा दिया गया है, लेकिन अगर विद्यार्थियों को भी अंगूठा लगाना और कंपलसरी कर दिया जाएगा तो विद्यार्थी पहुंच जाएंगे क्लास में और हम लोग को मजबूरी पढ़ाना पड़ेगा। तो ये है, शिक्षकों को जो जा रहे हैं गांव में, गरीब बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, उनको मान सम्मान कैसे मिले। पहले हम लोग गुरुजी को जितना मान सम्मान करते थे, वो शिक्षकों को मान सम्मान कैसे मिले, उसके लिए मैं व्यापक अभियान चलाऊँगा। हर क्षेत्र में, हर पंचायत में, विधानसभा क्षेत्र पर जहाँ 10-10, 20-20 विद्यालय हैं, उनके जगह को शिक्षकों और अभिभावकों को बैठा करके मैं एक ऐसा समन्वय स्थापित करूंगा ताकि शिक्षकों का मान सम्मान वापस मिल सके और बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी